जी साध संगत जी, आप गुरु रूप हो, गुरु फुलवारी स्वरूप हो, जागती जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के करीब बैठ उस नाम की महिमा, उस ज्ञान, उस अकाली जोत समझ रहे हो। आप बड़भागी हो, आप हंस हो, आप गुरु स्वरूप हो। दास की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, दास वीर जी के नाल मालवी नगर 96 वीर जी के नाल जुड़िया से। जो मालवी नगर वीर जी सुखमनी साहिब जी की कथा कर रहे सन, दास को पता नहीं सी। पता लग्या 3-4 दिन की कथा के बाद दास के फादर ला ने दसिया कि मालवी नगर गुरुद्वारे के विच कोई महापुरुष बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं, आप जी आओ कथा सुनो, कुछ मिलेगा। साध संगत जी, जिसनों पता होता है, जिसनों ज्ञान होता है, वो महापुरुषों की भी पहचान कर लेंगे हैं, लेकिन उन्होंने दसिया नहीं की मिलेगा। फिर एक बारी दास ने अपने फादर लाल को पूछा कि जी की मिलेगा। कहते नहीं, तुसी इन्हां दे पीछे लगे रहो, तुहानूं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। समा आया, एक दिन वो वर्षा MMTC दे विच बाहर घनघोर वर्षा हो रही सी, गोडियां जिन्ना पानी सी। वीर जी भी उत्थे पहुँचे, अनेक संगतां उत्थे पहुँचियां। उत्थे वो नाम की वर्षा हुई। बाहर उस परमात्मा की घनघोर वर्षा हो रही सी, अंदर वो नाम की वर्षा, ऐसी नाम की वर्षा हुई कि उस दिन तो बाद दास का जीवन एक बदल गया। एक नवी मंजिल मिल गई, एक नवा राह मिल गया, एक नवा विजन मिल गया। एक ऐसी करंट लग्या कि बस वह मैं आप जी के सामने वखान नहीं कर सकता, क्योंकि जिन प्रभु पायो तिन्हें छुपाए। इसका वर्णन मैं इतने स्टेज पर नहीं कर सकता, क्योंकि ये शब्द, यह जो नाम है, नाम की महिमा वर्णन अवर्णनीय है। इसका वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि इस किसी संत ने, किसी महापुरुष ने भी लिखा है कि सगल, गुरबाणी का शब्द है, सगल बनस्पत में बसंतर, सगल दूध में लिया। जदों ये विजन मिलिया, जदों ज्ञान होया, जदों गुरु की कृपा हुई, वीर जी ने नाम की सोझी दी, वो ज्ञान का हीरा दिता। उस ज्ञान का हीरा जो मन के विच वसिया, तां पता लग्या कि सचमुच सगल बनस्पत में बेसंतर, सगल दूध में लिया। पढ़ते तो सा, लेकिन जो ज्ञान होया, जो सोझी हुई, जो उस अकाल के दर्शना की जो चाह सी, वो दर्शना का एक पता लग्या कि हाँ, वाहिगुरू अकाल पुरख सच्चे पातशाह किस तरह उस गुरु की कृपा के सदके वो ज्ञान करवाते हैं। तो उदों एक दास ने बुक में भी पढ़िया सी कि हर जर्रे में उसका ही नूर है, तुझको नज़र ना आए तो किसका कसूर है। सो दास इस तो ज़्यादा और कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि समा बहुत घट है। जिमें हुक्म होया है, उस हुक्म के विच ही रहना है। सो वही गलतियाँ आप जी आप कृपा करना, अगे वास्ते बोलन की जाँच आ जाए। दास को बोलन का एक्सपीरियंस नहीं है, वाहिगुरू आप कृपा करता है, वो आप ही बुलाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। महरोली जोन के सरदार राज सिंह जी, उस कथा का जिदा इन्होंने जिक्र किया, मोमी थैलियां पगड़ियां ते ला के साइकिलों ते 11, 12, 13 बंदे मालवीय नगर दिल्ली पहुँचते सन 7:30 बजे। इन्हों के चाची जी ग्रीन पार्क विच पट्टी करा रहे सन। एक लड़का आया 7:15
और डॉक्टर कोलों उन्हें अपनी बैंडेज कराए बिना कि कथा 7:30 शुरू हो जाएगी कि कुमारी और उत्थे पहुँच गया तो चाची जी इन्हां दे पिछे पिछे मालवीया नगर देखन आए और फिर महरोली तो संगत साइकिलों स्कूटरां ते आन लग पई। जिहड़ा दृश्य इन्होंने खिंचिया टाइम सरदार राज सिंह जी तो बाद गुरप्रीत कौर जी का। वीर जी ने दसिया ही है किस तरह पता लगा सानू दूजे दिन तो फिर असं जाने शुरू हो गए। तो 4 महीने कथा चलती रही उत्थे सुखमनी साहब की। तो कोशिश यही होती सी कि बारिश आए कुछ भी आए कोई नहीं। उदों तो ही बस गुरु नानक फुलवाड़ी नाल जुड़े हैं लगन लगी। उस तो बाद वीर जी ने 3-4 जगह 3-4 बारी जपजी साहब का सुनिया है मैं कथा विचार सारे। कुछ वो कुछ लिख के मैं 2-4 लाइन लिख के है तो सुनो। करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। इस इस लाइना लिखिया ने मैं जड़ियाँ कि जपजी साहब दियाँ 4 पौड़ियाँ 34, 35, 36, 37 विचों हैं जिन्होंने परम धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, करमखंड ते सचखंड का जिक्र आता है। विचारवानों की बहुत गिनती इन्होंने खंडों विकास साधक के विकास दी पौड़ियाँ समझते हैं जिन्हों तो वारी वारी चढ़ के साधक अंतिम पौड़ी सचखंड में प्रवेश करके रब में अभेद हो जाता है। धर्मखंड पहले खंड में यह धरती है जिसनों धर्मसाज या धर्मखंड का नाम दिता गया है क्योंकि सारी मानव जाति के सामने ये तस्वीर रखनी है। इस धरती पर जन्म लैके इसनों धर्म कमाने का स्थान बनाना चाहिए तां जो गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया का निशाना सफलता से प्राप्त किया जाए। नहीं तो ये मनुख दोहरिया आवन गवन के चक्कर ही कटती रहेगी। मनुखों के जीवन उन्होंने कर्मों तो प्रगट होती है। कर्मी कर्मी हुए विचार मक्के के हाजियाँ जो गुरु नानक जी को पूछा हिंदू वड्डा के मुसलमान होई तो गुरु का जवाब से शुभ अमलों बाजों दोवें कर्मी कर्मी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। इत्थे एक सिद्धांत के तौर पर पेश किया गया है। मनुखों की परख हरि के दरबार में उन्होंने कर्मां अनुसार होंगी दसी गई है। जिथे सच्चा आप है तो ठीक फैसले दिंदा है और जिसनों किसी तरह भी धोखा नहीं दिता जा सकता। सब मनुखों के गुण अवगुण उन्होंने सामने लिया के खड़े कर दिए जाएंगे जो उन्होंने सही रूप में प्रगट कर देंगे। उस दरबार में केवल सांझा नहीं शोभा पा रहे विखाए गए हैं जो हरि के माप तौर के म्यारां मुताबिक प्रवान चढ़े हैं। हरि के कर्म बख्शिश के पात्र 5 जन भगत जन हैं जो ज्ञान खंड ते कर्म खंड दोहां तो लंघ के अध्यात्मकता निपुण हो के हरि के गुण गाउण लगे हुए दिखाए गए हैं। जिथे सीतो सीता महिमा माए कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार प्यारे इन बिन मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार प्रयो स्वामी के द्वारा दीजय पुत विवेका बिन पूजे कर्म कमावने जन्म पदार्थ हुए। अर्थात ठीक सूझ ज्ञान तो बिना भी कर्म किए जान उन्हां नाल जन्म पदार्थ गवा छड़ीदा है। कर्म कर जी को जंजाल सो निरा कर्म ही पार उतारा कर सकना जामिन नहीं हो सकता जिन्ना चेर ज्ञान आधारित नहीं तो घाल कमाई द्वारा जीव को गुणा भरपूर करके मेहर का पात्र नहीं बनाता। ज्ञान खंड में ज्ञान तेज पड़ता है बड़ी रोशनी है जानकारी है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाच विरोध कोर आनंद जिस के कारण उत्थे रंग तमाशे कौतक ते उन्हां तो प्राप्त होने वाले आनंद बने रहते हैं। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ताको सबल प्रगासा ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा के संत भेटिया नानक मन प्रकाश कि ज्ञान गुरु संत को भेटण नाल ते सतगुरु के शब्द की कमाई ही जगा सकता है जिस नाल न केवल सारा ब्रह्मांड बल्कि सारा अंदर भी जगमगा उठता है। आत्म चीन परम रस वाणी। सरम खंड तीसरे खंड में सरम खंड
उद्यम जतन उपराला का नाम दिता है। काल कमाई करनी पैंदी है, तपस्या जाबता ते मेहनत नाल मन बुद्धि ते मत तिन्हां नूं ही इंद्रियां दी पद्धर तो चुक के अध्यात्मक पद्धर की उचेरी सुर दी जाती है। मन की विशेष घाट करके समुचा जीवन ही गढ़िया जाता है। ठंडियों तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जोग तुम्हारी। कबीर जी भी दसते हैं, कबीर मुकत द्वारा संतरा रानी दसने पाए, मन तो मैगल होए रहो निकसे क्यों क्या जाए। हे कबीर मुक्ति हरि दे मेल दा राह बड़ा तंग है, इस नूं राई दे दाने दे 10वें हिस्से बराबर ही समझो। पर मोड़ मन हंकारी हाथी वांग आप मुहारा हो गया है, इस निक्के दे तंग दर तो एक किवें निकल सकेगा। इस स्थान से आके इंसान की मन आत्मा की बहुत सफाई होती है, अते जो ये मन आत्मा विषय विकारों से भरे हुए हैं उन्हों की इतने सफाई की जाती है। जिवें सोने नूं उठाली विच गर्म करके मेहनत नाल उसको सुंदर ते साफ किया जाता है, जो सबना नूं सोहना लगता है। गालना ते मेहनत के फल सब गुरु जी वो समझाते हैं, जीत लिए वो महा विखादी सहज सहेली बाणी, कहो नानक मन भया प्रगासा पाया पद निर्माण। कर्मखंड बख्शिश का खंड है, परमात्मा की मेहर के नियम अनुकूल ही है। जिवें सुच्चे भांडे साज समावे हो जाता है, गालन के खंड तो तुरंत बाद इत्थे गुरु साहब जोध महाबलसूर शब्दों की उचेरी वरतों करके आत्म शक्ति के धारणी होने की मेहर करते हैं। जिवें उन्होंने भक्तों के अंदर राम भरपूर होकर बस रहा हो, तिथे सीतो सीता पैमा माए ताकि रूप न करते जाए, ना वो मरण ठाके जाए जिनके राम वसै मन माए। राग ब्रह्मंड ही उन्होंने ब्रह्म का प्रगटावा ही होकर दसता है। उन्होंने अपने आप को पूर्ण तौर पर हरि लिए ही समर्पण कर दिता होया है। तां ही जिवें ऊपर लिखा है बाबा जी ने तिथे सीतो सीता महिमा माए आख के दस्या जा रहा है। इस खंड के भक्त नामी हरि की महिमा करते हुए भी इत्थों तक अपड़े हैं अते हुण भी महिमा विच ही लगे रहंदे हैं। इस कारण ही उन्होंने सचखंड विच अपड़ के हरि विच लीनता अभेदता प्राप्त करनी है। सचखंड इसलिए शायद कर्मखंड ते सचखंड इको ही पौड़ी में दिते गए हैं। जिन्ना चिर पूरी अभेदता या समाई नहीं होंगी उन्ना चिर सचखंड नूं भिन्न ही किया जाएगा। जदों भगत हरि विच लीन हो गया, एक मिक हो गया, तो मिन्नता नहीं रहेगी अते सचखंड विच केवल एक निरंकारी दिखाया जा सकता है, जिस दे हुक्म नाल सब कार हो रही है। ज्योति जोत रली संपूर्ण क्रिया राम वाली गल। सचखंड अपने भक्तों लिए अभेदता का स्वरूप है। हर दिन हर जन तो एक है विकार किस नाए, जलते उठे तरंग जो जल ही माए समाए। सहज भगत की लीनता इस प्रकार होंगी है, लीनता जिसका स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी क्यों दसते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह भय नहीं जाके कंचन माटी माने, ना निंद्या ना उस्तत जाके लोभ मोह माना, हर सोते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग है, जागते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसे नान थे घटम निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी ते ये दुख पहचानी, नानक लीन भयो वो विष्णु जो पानी संग पाना। जिनको नजर करम तिनकार नानक नगरी पंच का खालसा गुरप्रीत कौर जी तो बाद भैन गुरमीत कौर जी और फिर गुड़गांव तो सरदार गुरबख्श सिंह जी। टाइम की जरूर कदर करो। गुरु साहब जी की गोरिश बड़ी सांस जी फतेह पर बात करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वीर जी ने तो बहुत ही अच्छा हमें ज्ञान दिता, सानू कर्मखंड का ज्ञान करना। पर मैं बहुत जो मैंने एक छोटी जी गल समझने में आई है ਹੁਣ तक मेरा साड़ी सारी फैमिली ही 94 तो वीर जी के नाल जुड़ी हुई है। तो आई बिलोंग टू मालवीय नगर। तो वीर जी जब उत्थे सुखमनी साहब जी की कथा कर आए सी तो जिवें दस्सिया ही है उन्होंने वीर जी ने भी कि जिवें संगत जुड़ बैठती सी वो नज़ारा ही देखने वाला सी।
इंज लगता सी कि कोई स्वर्ग का नज़ारा हो। और सुखमनी साहब की उस समय इतनी समझ नहीं सी, लेकिन जो वीर जी की कथा सुनी एक नवा ही विजन मिला। असी साथ संगत जी सुखमनी साहब का पाठ सारे ही करते हैं, लेकिन वो कुछ लभ लेना, कुछ लै लेना जोड़ा कि थोड़ी जिंदगी का नज़रिया ही बदल दे, थोड़ी पूरी परसनैलिटी को चेंज कर दे, जोड़ा कि सिर्फ थानू ही दिखाई ना दे, सब वो चीज़ दिखाई दे। इको गल समझ में आई, प्रभ का सिमरन साध के संग। तुक असी सारे ही पढ़ते हैं सुखमनी साहब जी के, लेकिन साध के संग किस तरह? वर्बली तो असी सारे पाठ करते हैं, कंठ भी मतलब बैठते भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभ का सिमरन साध के संग वह की फायदा होएगा, वह की बेनीफिट मिलेगा सानू, वो बेनीफिट समझ में आया। जिस तरह एक टीचर एक प्रीचर NCERT की बुक लाता है, तो जब तक वो एक्सप्लेन ना करे बच्चा वो नहीं समझ सकता। इतने जिन्नियां भी मातावां बैठे ने इस गल को एग्री करनगियां कि असी कितना भी समझा लिए, लेकिन जब तक बच्चे को असी कहने कि बच्चे तू क्लास में अटेंटिव होकर बैठा कर, तेन ना ही समझ में आएगी तेरी टीचर ने तेन की समझाया। मैं तेन वर्ड टू वर्ड तो समझा सकती हूँ, लेकिन इसका इंटरनल मीनिंग मैं नहीं समझा सकती, वो तेरी टीचर ही समझा सकती। तो वीर जी ने उस एक टीचर के रूप में पाया है, जिन्होंने कि सानू बहुत ही अच्छा एक विजन दिता है और एक साइंटिफिक विजन दिता है, जोड़ा कि अजकल के यूथ को गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जोड़न दे विच बड़ा वड्डा काम करता है। इस गल सारे ही एग्री करेंगे कि साढ़े बच्चे अजकल किंतु परंतु बहुत करते हैं, जो भी असीं उन्होंने कह दिए कदे कन्विंस नहीं होंगे, उन्होंने साइंटिफिक रीजन चाहिए वाई दिस इज़ लाइक दैट। तो वो एक विजन जोड़ा है वो ऑलरेडी उत्थे है, बट असीं उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो वास्ते सानू वीर जी वर्गे टीचर की जरूरत है, और वीर जी ने बहुत ही सुचजे ढंग नाल सानू सब कुछ समझाया है कि सानू उहदे लई गुरमत क्लासेस लगानियां पैणगियां। अपने घरों में जब तक असीं गुरमत क्लासेस नहीं लगावांगे, असीं फेस टू फेस बैठ के गल नहीं कर सकते। इत्थे एक प्राइवेट ट्यूशन की गल कर रहे हैं कि एक सानू प्राइवेट ट्यूशन चाहिए अपने टीचर को, ताकि असीं उन्होंने क्वेश्चन कर सकीए, जो कि असीं गुरुद्वारे विच नहीं कर सकते। क्योंकि इत्थे गुरुद्वारा एक ऐसा विद्यालय है जिथे नर्सरी तो लैके शायद 12th तक का स्टूडेंट बैठा है, हर किसी को इको गल समझ में नहीं आएगी। सानू पर्सनल ट्यूटर की जरूरत है, एंड वी ऑलरेडी हैव अ पर्सनल ट्यूटर, वी ऑल एग्री, असी एग्री करते हैं इस गल। इस चीज़ को सानू अगे ले जाना पड़ेगा, इस महानता को सानू समझना पड़ेगा कि क्यों है लिखा हुआ है कि प्रभ का सिमरन साध के संग। सानू वीर जी को साइंटिफिक विजन लेना पड़ेगा, गुरमत क्लासा लैनिया पैणगियां, और नाम का विजन जो सानू वीर जी को मिलेगा फिर ही दृढ़ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बस इतना ही कह के मैं समाप्ति करना चाहूँगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्रीत कौर जी ने सानू जरूरत दी। ये गल सच है कि गुरुद्वारे एक इंस्टीट्यूशन पे हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे। और सेकंड कमजोरी ये है कि हर अवस्था का विद्यार्थी इकट्ठा बैठा हुआ है, कोई MA का है, कोई सेकंड का है। तो वो वास्ते घरां विच यह छुट्टियां का जो सब तो अच्छा मौका सी, बेदी साहब सरदार अमृतपाल सिंह जी की मदर ने अपने घर 6-6 घंटे एक बाणी के ऊपर सारा परिवार के महल्ले के पोतरे पोतरियां बैठे हुए हैं, उन्होंने एब्सट्रैक्ट दिवा के चरनी लवा के अमृत छका के अपना शरीर दिया गया। भैन गुरमीत कौर जी ये तिलक नगर के दूर शाम नगर जोन में, उस तो बाद गुड़गांव के सरदार गुरबख्श सिंह।
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दसां गुरुआं की आत्मक जोत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर अमृतमय ज्ञान प्रकाशित करती मानवता नूं सच्चा उपदेश देंदी पूरी मनुखता की भलाई लई अकाल पुरख की बहुत वड्डी रहमत ते बख्शिश है। ये जो देन है ये केवल सिख समाज वास्ते नहीं है, पूरी मनुखता वास्ते है। कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो चाहवा। कलयुगी जीवन का उद्धार ते सेहत यह तुर्की बाणी आई। कोटान कोट शुकराना परवरदिगार दा साडे हरमन प्यारे वीर जी गुरु कृपा नाल इन्हां दी संगत मिली। ऐसे सज्जन पुरुष गुरु दी महान कृपा एहो जही रूह जिन्ना परोपकारी जीवन ते आपा वारिया होया है। सच दे मार्ग ते चल के सानू भी सच्चा उपदेश ते वाहिगुरु दे देंदे होए गुरु नाल जोड़न लई पूरी तरह समर्पित हैं। परमेश्वर नाल मिलन लई उस नाल प्रीत आपा समर्पित करना सिखाया ते गुरु नाल जोड़ के अपना जीवन सफल कर रहे। गुरमुख प्यारियां दी बहुत कालना कमाई है। संगत करदियां नाम धन की प्राप्ति हुई। गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी पहले पाया ते फिर गाया। जो पाया फिर शुकराना कर, फिर करते नुसाला ते दाता देन वाले दातार मन विच बसा वाहिगुरु जी सब विच आप वरतदे पे ने। चित्ते अंदर सब को नगरी हेठ आप ही चला रहे हैं। असी सारे ही अकाल पुरख के बच्चे हाँ। सानू बख्श लो, अपने रंग विच रंग लो, साड़ी प्रीत निभा दियो, टुट्टी गंढो सच्चे पातशाह जियो। आज ही तो टुट के खुआर हो जावांगे। तेरी बंदगी ते भक्ति करदियां श्वास श्वास तेरा नाम जपा। हुक्म कमा सका ऐसा ज्ञान देना जी। हर वक्त तांग मिलन दी मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा। सब सुख दाता आप है। सानू मैलियां नू निर्मल करन दी समर्था केवल आप जी की ही है। मन मैला सब किछ मैला उजले फिर किवें होइए। मन मैला सब किछ मैला चित्त चरण कमल का आसरा बना। बाणी नू सुन के वसा फिर हो सकता है उजला। प्रभु जी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। एक किनका वस जावे आज्ञा विच रहो। सानू अज्ञानियां नू अंधेरे विचों बाहर कढ लवो। साडा हर कीता करम आप जानते हो। आप जी दी शरण ते सिमरन विच रहिए। सच दा व्यापार कर हे मेरे मन। तू संसार विच की करन आया सी ते केड़े कम्मां विच उलझिया होया है। लेखा रब मंगेसिया जो कीता है ना वो लेखा तो देना पड़ेगा। उसके गुणां नूं संभाल के अपना जीवन सवार। मत विच जो ज्ञानता का पर्दा पिया सी भुलेखा मिट गया जदों नाम अंदर वस गया। नाम अमृत रस हिरदे विच वस गया। आपा मिट गया मैं मेरी खत्म हो गई। मन खिड़िया हरिया बाग हो गया। पाव रहमत दा मींह वस गया। संगत का प्रताप है क्योंकि गुरबाणी कहती है विच संगत हर प्रभ वसे जीव। सानू खोटियां नू खरा इस सौदे लायक बनाया। जिवें सुनार सोने की डली नू कुठाली विच पा के पट्ठी तपा के सुहागा फेरता है। चास मैल खोट कढ़ के खरा करता है। इवें ही सानू खोटियां नू नाम दा बीज पा के आपा समर्पित करके
ਘੜਿਆ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਸੀ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਆਪਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਗਾਰ ਹੋਕਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਪਏ। ਤਿਤਲੀਆਂ, ਭੌਰਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਰੇਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪ। ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ। ਘਟ ਘਟ में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। राम राम वाहे वाहे गुरु ते सब कह रहे हैं, पाया किवें जाए। ढूंढ सज्जन पक्कियां, जिथों रहस प्रगट होवे। ये सच है, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ढाकन हारे ढक लवो, रख लवो टाकन हारे प्रभु हमारे। नानक गरीब टैपिया द्वारे, जाचना कर गुरु अगे। हे मुकम्मल साईं जी, संसार पे आया सफल हो जावे। नाम दे व्यापारी बन के जोत विच जोत मिल जावे। संपूर्ण किया राम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार गुरबख्श सिंह जी, उस तो बाद भैन गीता जी अदरपुर जी। जुगो जुगो अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्ची नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इन शब्द जग बहुराना। मैं कुछ दिन लिए अपने घर गया, टीवी देख रहा था, तो शब्द चल रहा था बहुत जी। कितों भी गुरबाणी की जो ले लो सिक्ख्या लैनी है, कितों भी मिल सकती है, पर जो सूझ सानू वीर जी के कोलों मिली है, वो शायद ही मैं बहुत ही विकारां दे विच फसिया होया सी। जिहड़ी मैनूं वीर जी ने ज्ञान की सूझ दी है, नाम की सूझ दी है, वो मैनूं किसी कोलों प्राप्त नहीं हुई। तो मैं देखो एडी दूरों गुड़गावां आया, मैनूं पैसे खर्च के आया, किराया खर्च के आया, की मिलता है इत्थे आने? कोई कुछ तो मिलता होगा। हाँ, यही है कि इत्थों जो मैनूं नाम की दात मिली है, वो मैनू मेरे प्यारे वीर जी को मिली है। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना हो। ये मन जिहड़ा है ना, ये दस दिन की चूहा है, ये किसी तरीके दे नाल काबू नहीं आता। अगर इसको कोई काबू कर सक जाए तो गुरु जी का, गुरु नानक देव का ज्ञान उसको काबू कर सकता है। और वो ज्ञान गुरमुखों के भेद विच है। गुरमुखों तो इलावा उस भेद को बहुत ही मैं घट देख रहा कि शायद कोई गुरमुख उस चीज़ को प्रगट कर रहा हो, करते भी ने। पर मैनू अज तक मैं बहुत ही दुखी मनुख सा जिन्हें मैनू मतलब वीर जी तो इलावा कितों मैनू ये दात नहीं मिली है।
मैं इन्हां शब्दां नाल ही वीर जी का कोटि धन्नवाद करदा। एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो साडी संस्था दे इस वक्त बहुत सम्मानीय और ग्रास रूट लैवल पे सब तो निमाणी वर्कर घर में सब तो पहले पहुँच के संगतां नूं जोड़ना है। समय सीमित ही सब चलो जी। साथी निवाजी साथ संगत जी गुरु की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी मनुखा जन्म विच आके गुरु ने बड़ी कृपा की सारे पे सानू महापुरखों का मेल मिलाया, गुरसिखां का मेल मिलाया। जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर सियो लैन मिलाए। ये दात महापुरुषों को ही मिल सकती है, टीचर को ही मिल सकती है। सो सानू वीर जी ने दात बख्शी। अंतर गुरु आराधना जिहवा जप गुरु नाम